नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। हमारे साथ सर्व समाज मंच के अध्यक्ष राधेश्याम गोमला जी हैं। नैतिक मुद्दे हैं, उनको लेकर भी आज हम चर्चा करते हैं। राधेश्याम जी नमस्कार, स्वागत है लोकल हरियाणा। जी नमस्कार, आपका और आपके चैनल के सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बात करते हैं, पिछले दिनों आपके संगठन सर्व समाज मंच जो है उसकी बैठक हुई और एक प्रस्ताव पारित किया गया सर्वसम्मति से। हमने देखा जिस प्रकार से कि विधानसभा क्षेत्र हैं उनके अंदर जो बाहर के उम्मीदवार हैं उनको लेकर कि बाहर के उम्मीदवारों का विरोध किया जाएगा। लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र से सब कुछ चलने वाला है। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार चुनाव लड़ता है, कहीं से भी लड़ सकता है। तो फिर आप जो है इस प्रकार का, आपका संगठन जो है इस प्रकार का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं 100% संविधान की बातों को मानने वाला व्यक्ति हूँ और ये सही है कि संविधान में ये लिखा है कि हरियाणा का कोई भी व्यक्ति किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकता है। यानी अगर विधानसभा की बात करें तो वो हरियाणा के सभा क्षेत्र में हो सकता है, लोकसभा की बात करें तो वो देश में कहीं से भी लड़ सकता है। बिल्कुल। जिला सत्र की पंचायतों की बात करें तो जिला प्रमुख का चुनाव जिले में कहीं से भी लड़ सकता है। पंचायत समिति का करें तो खंड में कहीं से भी लड़ सकता है। इसी तरह गांव का करें तो आप पंच का चुनाव किसी भी वार्ड से लड़ सकते हैं। ये नियम है कि सभा क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कारण था। विधानसभा और लोकसभा का जो कार्य क्षेत्र है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का 73वें संवैधानिक संशोधन में अमेंडमेंट किया, वो एक अलग इशू है, और जो लोकसभा और विधानसभा की बात है वो एक अलग इशू है जी। जिस वक्त संविधान बना तो उस वक्त संविधान बनाने वालों में आप पूरे देश में गिने चुने लोग ऐसे थे जो नेतृत्व करने की क्षमता रखते थे। जी। पहले तो अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों को इतना कमज़ोर किया हुआ था कि उनमें नेतृत्व करने की क्षमता ही बहुत कम थी। दूसरा, शिक्षा का स्तर बहुत कम था। जी। तीसरी बात ये कि मन से इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो लोग अपने केवल कमाने और पेट भरने तक की बातें सोचते थे। अब समय बदला है। मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। मैं किसान हूँ और मैंने वो दिन देखे भी हैं, आज भी कभी कभार मैं कर लेता हूँ। हम जब आज जो खेती कर रहे हैं ये तैयार खेती है, तैयार खेत है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले हमारे खेत ऐसे नहीं होते थे। आपको अगर ध्यान हो या आपके अपने परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछिएगा, खेतों में बड़े बड़े झाड़ खड़े होते थे, झुंडे खड़े होते थे। बिल्कुल। तो हम जब खेत में फसल बोने की तैयारी करते हैं तो उससे पहले क्या करते थे, हम सूड़ करते थे। सूड़ बोलते थे जेड़ी और बांकड़ी। बांकड़ी एक औजार होता है जिससे आप ये जो जंगली पौधे हैं इनको काटने का काम करते हैं। तो पहले सूड़ करते थे, झुंडे आदि की जड़ निकालते थे, फिर उसकी एक बार नहीं 5-5, 6-6 बार लगाते थे हड़ से, ऊंट से या बैल से उसको हड़ से जोतते थे। उसके पश्चात उसकी जड़, उसकी घास की जड़ें, उसके जंगली पौधों की जड़ें निकाल के वो ये लगता कि अब खेत कुछ तैयार हुआ है। तो उसको इसी तरह से ले सकते हैं अपने भारतीय जो सामाजिक ढांचे का विकास हुआ है। क्या आपको क्या अब इतना लग रहा है मैं थोड़ा विस्तार कर दूं, उसको जोड़ देता हूं इससे। जी। उस उस वक्त हमारा जो सामाजिक ढांचा था वो ठीक उसी बंजर खेत की तरह था जिसे सुधारने की आवश्यकता थी। जिस तरह किसान ने अपने खेत को सुधारते सुधारते आज इतना कर दिया कि खेत ट्रैक्टर के एक बार कल्टीवेटर से भाई एक बारी बुवाई में हो जाता है तैयार। जबकि पहले कितना मेहनत करनी पड़ती थी। तो शुरू से सूड़ करने से लेके और खेत की भदवाड़ रखने तक का जो समय खेत में बिजाई का आता है, उसी तरह भारत के सामाजिक ढांचे के विकास में लगा।
लोग धीरे धीरे समझे हैं, अपने विकास की बातों को भी समझे, अपनी योग्यता की बातों को भी समझे, जी शिक्षा का स्तर भी बढ़ा। उस वक्त जो नेतृत्व दूर दराज के होते थे, तो संबंधित जो भारत के जो बड़े शीर्ष नेता होते थे, वो इसलिए ये तय कानून बनाया गया था कि भाई वहाँ अगर नेतृत्व की कमजोरी है तो यहाँ काबिल व्यक्ति को वहाँ भेजा जा सके। अब काबिल हमारे हर गांव में है। मैं मेरे हलके की बात करता हूँ। अब आता हूँ आपके असल प्रश्न पर। जी अटेली हलके में 100 से ज़्यादा गांव है और मेरा 20 साल का अनुभव रहा है इन गाँवों से संपर्क में लगातार हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये जो बाहर से प्रत्याशी आते हैं, कोई भाई अपने बाप दादा की विरासत को लेकर लड़ना चाहता है, चाहे रेवाड़ी गुड़गांव से आए, कोई भाई पूर्व में कहीं से विधायक रहा हो, वर्तमान में उसकी साख अपने क्षेत्र में खत्म हो गई हो, तो यहाँ अटेली आके प्रयास करता है। किसी भाई ने पैसे से बड़े बड़े संस्थान खड़े कर लिए हों और अपार पैसा अर्जित कर लिया हो, वो चाहता है कि भाई अटेली खाली है। तो मैं उन लोगों को सचेत करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो अपना घर छोड़ के और हमारे घर में कब्जा करने का प्रयास करते हैं, ये गलती कर रहे हैं। ये सामाजिक तौर से भी गलत है और न्यायिक तौर से भी गलत है। चाहे आप संवैधानिक अनुच्छेद का आप फायदा उठाना चाहें, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि अटेली हलके के किसी भी गांव में आप जितनी काबिलियत रखते हैं, उनसे ज़्यादा काबिलियत रखने वाले अटेली क्षेत्र के हर गांव में मौजूद हैं। जी वो लड़ना चाहें तो उन्हें लड़ने दीजिए। दूसरी बात ये कि आप चुनाव अगर अटेली से लड़ना चाहते हैं तो आपको वोटर अटेली के ही मिलेंगे। बिल्कुल। अटेली के वोटर चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, वो अपनी अपनी पार्टी में 35 साल से दरी बिछाते आ रहे हैं। उन लोगों ने कुछ तो महत्वाकांक्षा पाले रखी होगी कि भाई हम में से कोई व्यक्ति निकल के आएगा तो आप उसका विशेष अधिकार का हनन कर रहे हैं, और हनन ही क्या, उसकी सीधी हत्या कर रहे हैं। जी तो जाहिरा तौर पर गृह क्षेत्र की बात जहाँ है, हमें किसी दूसरे के घर पर कब्जा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे घर में हमारा वातावरण, हमारा माहौल बिगड़ गया है, हमारी साख बिगड़ गई है, हमारी हैसियत कमज़ोर हो गई है, तो हमें प्रयास करना चाहिए अपने घर में अपनी साख को दोबारा स्थापित करने का। और आप अब तो गूगल का ज़माना है, आपने अपने गृह क्षेत्र में जो किया है वो अटेली में भी सबको पता है। जी जाहिरा तौर पर अगर आप करेंगे तो आपकी बची बचाई साख है वो भी सार्वजनिक होगी। इससे अच्छा है, अटेली क्षेत्र में काबिलों की भरमार है, हर गांव में विधायक लड़ने की क्षमता रखने वाले हैं, उन लोगों के लिए मौका आने दीजिए। हर पार्टी से कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं में से ही आने दीजिए, जो काबिल होगा जनता अपने आप चुन लेगी। आप भी कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो चुनाव की कुछ तैयारियां आपकी भी चल रही हैं, दूसरे जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी से वो भी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या संभावनाएं क्या है कि टिकट की जो संभावना है वो आपको क्या लग रहा है कि टिकट पार्टी की तरफ से मिलेगी? मैं पहले कह चुका हूँ कि थोड़ा सा भी जो भी सक्रिय व्यक्ति है और विशेषकर अगर राजनीति से जुड़ता है तो उसके पीछे महत्वाकांक्षा तो होती है। जी खुले मन से स्वीकार करता हूँ, मैं भी महत्वाकांक्षी हूँ। राजनीतिक तौर से कुछ महत्वाकांक्षा लेके मैं भी किसी व्यक्ति से के साथ तो जुड़ा ही हूँ, लेकिन इतना महत्वाकांक्षी भी नहीं हूँ कि केवल मैं ही लड़ूँ। मैं, अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में सुरेंद्र नंबरदार है। जी मेरे ख्याल से चौधरी बंसीलाल के साथ जुड़े थे वो, तब से सुरेंद्र नंबरदार लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र पटवा है, सुरेंद्र पटवा ने मेरे ख्याल से राजनीति ही अपनी कांग्रेसी कल्चर से शुरू की थी। जी इसके अलावा डॉक्टर हिम्मत है, वो भी कांग्रेस से हैं। इसके अलावा कनीना से वेद प्रकाश हैं, वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और ये सारे मेरे से सीनियर हैं। मैं अपनी दावेदारी कब करूँगा? यदि इनमें से किसी को टिकट जाए तो आप समर्थन करेंगे? तन मन से। धन तो मेरे पास है नहीं, जी
तन मन और वचन और कर्म से मदद करूंगा। इनमें से किसी को भी टिकट मिल जाती है। और अगर पार्टी को ये लगे कि ये लोग सीट नहीं निकाल सकते हैं तो भी मैं एफिडेविट भर के दूंगा, पूरे संकल्प के साथ एफिडेविट भर के दूंगा। सीट मैं निकाल के दूंगा, टिकट आप दीजिए, सीट मैं निकाल के दूंगा। इस पहली प्रार्थना कॉन्फिडेंस की वजह की इतना जो आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, मैंने नहीं, वो तो कॉन्फिडेंस तो मैं लोगों के दम पर कर रहा हूँ जी। मैं हमारे हल्के के जितने भी गांव हैं वहाँ सबके लोगों के साथ मेरी ठीक सी नमस्ते है जी। और वह ये कॉन्फिडेंस से टोटल उन लोगों का ही है, वरना मेरा व्यक्तिगत कॉन्फिडेंस तो आर्थिक दृष्टि से कई बार टूट जाता है जी। लेकिन अकेला लोकतंत्र में जो चुनाव है वो पैसे से नहीं, लोगों के सहयोग से लड़ा जाता है। मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे साथियों के दम पर है और इस कॉन्फिडेंस को मैं बड़े दावे के साथ और एफिडेविट लिख के पेश आज भी करने को तैयार हूँ और जब भी लोग कहें जब भी प्रस्तुत करने को तैयार हूँ। लेकिन मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, मेरे से सीनियर हैं, बाहर का बर्दाश्त नहीं। आप बार बार बाहर के व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो सवाल यहाँ एक और जो हमारे जहन में है कि, और लोग भी इस बात को लेकर के अक्सर चर्चा करते हैं कि आप बाहर के व्यक्ति को जिस राजनीतिक दल से जुड़े हैं उस दल के अंदर रहकर उसका विरोध करेंगे या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर के और अटेली विधानसभा में चुनाव लड़ता है तो उनका भी आप विरोध करें? देखिए, यहाँ 3-4 दल सक्रिय हैं जी। 3-4 दलों में जिस भी दल में सबसे ज़्यादा काबिल व्यक्ति होगा, अगर कोई हमारे संपर्क के दल का व्यक्ति बाहर से आता है जी। किसी कारणवश मजबूरी में उसी बाहर के व्यक्ति को अगर उतार दिया जाता है तो चाहे किसी भी दल का हो, लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल व्यक्ति होगा उसकी मैं मदद करूंगा जितनी भी मुझसे हो पाएगी, चाहे मेरी 1 वोट की हो जी। और अगर संगठन में जिस संगठन से मैं जुड़ा हूं उस संगठन से अगर मेरे से सीनियर लोगों में से किसी को उतारा जाएगा तो मैं तन मन वचन और कर्म से उनकी मदद करूंगा और अगर मुझे जिम्मेदारी दी तो पूरे तन मन धन से लड़ूंगा। चलिए सर, ये तो भविष्य की बात है कि किस राजनीतिक दल जो है कौन सा किसको टिकट देता है, कौन कौन उम्मीदवार आते हैं, ये तो भविष्य तय करेगा कि जो है कौन कौन उम्मीदवार आते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना है, बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।